आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। पिछले दिनों किसी काम से मुझे अस्पताल जाना था। परिवार में किसी की तबीयत खराब थी, तो वहां पर जाते हुए मैं एक जगह पर ठिठका। वजह यह थी कि जिस चैम्बर में मुझे जाना था उससे कुछ दूरी पर एक और चैम्बर था, और वहां पर उस ओपीडी में मैंने देखा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनके पैर में, जब मैं पैर कह रहा हूं तो आप लिटरली उसको इमेजिन कीजिए, उनके तलवे में सुराख किया हुआ था। और जब मैं सुराख कह रहा हूं तो आप उसको अंग्रेजी के बाकायदा होल से उसका अर्थ निकाल सकते हैं। उसके अंदर कुछ दवाई भरी थी, उसके बाद उसमें पट्टी की गई थी और उस पट्टी को निकाला गया था, फिर दवाई भर के फिर से कुछ भरा गया था। मैं जानना चाह रहा था कि वो किस चीज़ की ओपीडी है, क्या वहाँ पर होता है। और जब मैंने देखा तो उस पर लिखा था डायबिटिक फुट केयर, यानी डायबिटीज़ से आपके पैरों को नुकसान पहुँच सकता है, आपके तलवों में छेद करने की नौबत आ सकती है, यहाँ तक कि पैर का एक हिस्सा काटने तक की भी नौबत आ सकती है। तो क्या होती है डायबिटिक फुट प्रॉब्लम्स? आज हेलो डॉक्टर में बात इसी विषय पर। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, आज तक रेडियो की खास पेशकश हेलो डॉक्टर आप सुन रहे हैं। आज जैसा कि मैंने आपको बताया, हम डायबिटीज़ से जुड़ी पैरों की प्रॉब्लम की बात करेंगे। क्यों ऐसा होता है कि आपके पैरों को डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखना ज़रूरी है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय यादव। डॉक्टर अजय यादव सर गंगाराम अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट हैं। वेस्कुलर एंडोवेस्कुलर सर्जरी इनका डिपार्टमेंट है, और दिल्ली ही नहीं देश के जाने माने सर्जन हैं, सर्जरी करते हैं। पहले भी हेलो डॉक्टर में आ चुके हैं। पिछली बार इनसे वेरिकोज वेन्स पर बात हुई थी, आज डायबिटीज़ फुट केयर पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अजय यादव आपका हमारे इस खास पेशकश में। थैंक यू वेरी मच अंजुम साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके आने में एंड नॉलेज शेयर करने में, एंड ऑफ कोर्स पेशेंट्स की जो हम हेल्प कर पाते हैं, पेशेंट्स के जो हम नॉलेज इंक्रीज कर पाते हैं। आई थिंक आपके प्रोग्राम के थ्रू अगर हमें थोड़ा सा भी हेल्प और हो जाए, कुछ पेशेंट्स के पैर बच जाए, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। जी डॉक्टर अजय यादव, डायबिटिक फुट केयर, क्यों इसको फुट केयर नाम दिया गया है? क्योंकि डायबिटीज़ से बीमारी सब जानते हैं, मतलब शुगर बढ़ता है आपका, और उसके अलावा कई सारी और उससे एसोसिएटेड बीमारियां होती हैं, लेकिन पैरों पर असर वाकई में इतना ज़्यादा पड़ता है जैसे मैं डिस्क्राइब कर रहा था। हाँ जी, एक्चुअली डायबिटीज के कई तरीकों से शरीर को खराब करती है। कुछ शुगर बढ़ने की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, एक तो वो है। प्लस डायबिटीज की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है जो आपकी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से नसें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। तो हार्ट के बारे में सबको पता है कि हार्ट अटैक आ जाता है, या ब्रेन में जब क्लॉट हो जाए तो स्ट्रोक आ जाता है। बट बहुत कम लोग जानते हैं कि जैसे ये रुकावटें होती हैं, वैसी पैरों की नसों में भी खून की नस धमनियां रुकनी शुरू हो जाती हैं। खून नहीं जाता है तो फिर पैरों में उंगलियां काली पड़नी शुरू हो जाती हैं, गैंग्रीन बनना शुरू हो जाता है, उसमें जख्म बनने शुरू हो जाते हैं। तीसरे तरीके से जो नर्व का डैमेज करके करती है डायबिटीज, तो जब भी डायबिटीज बढ़ती है या फिर डायबिटीज लंबी हो जाती है, तो वो हमारे नर्व्स को, जो नर्व्स एक तरह की करंट की नसें होती हैं जो पैरों में, हाथों में, वो थोड़ी खराब होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से पैरों में सुन्नपन आना शुरू हो जाता है, झंझनाहट आनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे पैर इतना सुन्न हो जाता है कि जैसे आपने जख्म का बता रहे थे कि छेद बना हुआ है, पेशेंट को छेद बन जाता है, जख्म बन जाता है और उसको दर्द भी नहीं होता। तो ये तीन तरीके से पैर खराब करता है डायबिटीज। एंड धीरे धीरे डायबिटीज जिस तरह से इंडिया में बढ़ रही है, हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं, एंड अगले 5 सालों में दुनिया में किसी भी देश में सबसे ज्यादा डायबिटिक्स इंडिया में पाए जाएंगे। तो बहुत ज्यादा ही डैमेज हो सकता है पैरों को डायबिटीज से। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्टर कॉमन फुट प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए, एक्चुअली डिपेंड करता है कि किस तरह की स्टेज पे पेशेंट आता है। स्टैटिस्टिक्स ये कहती हैं कि हर डायबिटिक
को एक रिस्क है पैर में जख्म बनने का, एंड जितना समय डायबिटीज का बढ़ता चला जाता है या जितना खराब कंट्रोल होता है उतना वो रिस्क बढ़ता चला जाएगा। तो करीब करीब 6% लोगों को, डायबिटिक पेशेंट को एक बार जख्म जरूर बनेगा पैरों में। एंड ये स्टैटिस्टिक्स है, एंड चाहे आप कितने भी अच्छा कंट्रोल रख लें, कितना भी कुछ कर लें, बट ओवर टाइम जख्म बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली यही जख्म होते हैं जो अगर केयर ना की जाए आगे जाके गैंग्रीन का रूप ले लेते हैं या फिर पैर काटने की नौबत आ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें समझानी है पेशेंट्स को और उनको बतानी है कि सिर्फ डायबिटीज में ये ना करें कि सिर्फ डायबिटीज का कंट्रोल करना है, बट पूरे शरीर का ध्यान रखना है, एंड खासकर पैरों का जरूर। मतलब हम तो डायबिटिक पेशेंट को क्लियरली कहता हूँ कि चेहरे से ज्यादा पैरों का ध्यान रखिए। चेहरा वहीं रह जाता है, पैर में खत्म हो जाते हैं, एंड पैर काटने भी पड़ जाते हैं। तो कभी कभी आपके नाखून के आसपास फंगल इन्फेक्शन होता है, क्या वो भी इसका इंडिकेशन है? हाँ, वो बेसिकली डायबिटिक पेशेंट में क्योंकि शुगर हाई होती है तो फंगस इन्फेक्शन जल्दी पकड़ते हैं, एंड धीरे धीरे वही फंगस इन्फेक्शन के नीचे कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है, वो इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। शुगर वैसे ही हाई है, थोड़ी सी इम्यूनिटी आपकी कम हो गई है, तो इन्फेक्शन वो एकदम से बढ़ता है, जख्म फैलता है, एंड 5 दिन में पता चला आधा पैर काला पड़ गया है या आधा पैर सूज गया है, इन्फेक्शन फैल गया है, एंड फिर पस निकालना पड़ता है। एंड डायबिटिक पेशेंट्स में क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है नसें रुकने की वजह से, तो खून की सप्लाई नहीं जाएगी तो एंटीबायोटिक्स नहीं पहुंचते हैं वहां पे, आपकी हीलिंग पावर कम हो जाती है, तो धीरे धीरे वो इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। तो जो छोटी सी चोट नॉर्मल आदमी में 5 दिन 10 दिन में आप भूल जाते हैं कि चोट भी लगी थी, वही डायबिटिक पेशेंट में एक तो भरने में 1 महीना लगाएगा या 2 महीने लगाएगा, और दूसरा मोस्ट लाइकली उंगली खराब करके जाएगा या फिर आधा हिस्सा पैर का खराब करके जाएगा। तो इसलिए ज्यादा दुख होता है क्योंकि ये सारी चीजें प्रिवेंटेबल है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें हम बचा नहीं सकते थे, बचा 100% सकते थे, बट हम पहुंचते डॉक्टर के पास तब है जब ये पैर खराब हो जाता है या पैर काफी बिगड़ जाता है, जल्दी नहीं आते हैं। आई थिंक यही एक हम मैसेज देना चाहूंगा मैं सारे पेशेंट। अच्छा, कभी कभी डॉक्टर यादव ऐसा होता है कि जिसको कौन बोलते हैं, आप तो खैर बखूबी जानते हैं, है ना, जो कौन बनता है उसको कभी कभी बाहर से एक काले कलर का एक वो टेप आता है ब्लैक टाइप का, मैं उस है ना उसको कॉर्न कैप कहते हैं। हाँ, वो कॉर्न कैप कहते हैं, उसको लगाते हैं, वो हट जाता है और कौन वो खत्म हो जाता है, या फिर वो काटते हैं चाकू से हल्का हल्का। क्या अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए, क्या ये भी इंडिकेशन है कि आपको कोई फुट प्रॉब्लम है? एब्सोल्युटली, बिकॉज देखिए जब भी पैर, कौन एक चीज है, कौन एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है शरीर का, कि मतलब जहाँ पे भी हमारा प्रेशर बनता है ज्यादा, जहाँ शरीर पे एबनॉर्मल प्रेशर आ रहा है, तो एक शरीर अपने आप को बचाने के लिए वहां पे कौन बनाना शुरू कर देती है। कौन तो एक तरह का डेड सेल्स हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं। तो जिम जाते हैं बहुत लोग, वो सब समझते हैं कि जी हाथ में उंगलियों में के नीचे वहां पे कौन बन जाते हैं, बट वो जैसे ही आप जिम छोड़ते हो अपने आप हट जाते हैं। तो वैसे ही पैरों में होता है कि जब भी आप चलते हुए एक जगह पे ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो आपके वो कौन बनना शुरू हो जाएगा। और डायबिटिक पेशेंट खासकर जिनके पैर सुन्न हो जाते हैं, तो एक तरीके से चलना शुरू कर देते हैं और उस पर एक्सेसिव प्रेशर इतना डालते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि वो कौन बनना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कौन इतना मोटा हो जाता है, इतना हार्ड हो जाता है कि प्रैक्टिकली पत्थर का रूप ले लेता है एक तरह से। इतना हार्ड हो के पत्थर की कटता भी नहीं है। वो आप खुद सोचिए कि आपके पैरों के नीचे कांस्टेंट पत्थर है, तो एक ना एक दिन तो वो अंदर का मांस को काटेगा और वहां पे जख्म बनाएगा। एंड वही जख्म फिर इतना गहरा हो जाता है, कई बार हड्डी तक पहुंच जाता है, फिर हमें हड्डी काट के निकालनी पड़ती है। एंड ये सारी चीजें अर्ली स्टेज पे एक सिंपल मतलब जूता चेंज करने से, अपने चलने के तरीके को चेंज करने के से, सॉफ्ट वाले सॉक्स वाले सोल पहनने से, एंड अर्ली कॉर्न को निकलवाने से फायदा होता है। जल्दी कॉर्न को छिलवा दें। कॉर्न कैप बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। आई थिंक ये एक बहुत ही गलत धारणा है कि जी कॉर्न कैप लगा लो कॉर्न गिर जाएगा। कॉर्न कैप में इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो कॉर्न को गला तो देते हैं, पर आप ये समझिए जो डायबिटिक पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी कम है, जिसकी शुगर बढ़ी हुई है, उसमें कोई चीज गलाएगी कोई मांस को, तो वो तो इन्फेक्शन का रूप जल्दी लेगी। रादर देन उसको अच्छे से सफाई करके क्लीन करके एंड जूते बदल दें, सॉक्स बदल दें, आई थिंक उसी से बहुत आराम आ जाता है। अच्छा, मैं स्टैटिस्टिक्स कुछ पढ़ रहा था जब मैं इस प्रोग्राम के लिए आपसे बातचीत कर रहा था, तो उसमें डायबिटिक अल्सर का जिक्र आया था।
तो वो क्या होता है, मतलब अल्सर हमने कई तरीके का तो सुना है, लेकिन ये डायबिटिक अल्सर क्या भला है डॉक्टर यादव? एक्चुअली डायबिटिक फुट होता है कि कोई भी डायबिटीज की वजह से पैरों को नुकसान होना शुरू हो जाए, तो थोड़ी सी सूजन आ जाए या पैरों में कॉर्न बन जाए, तो ये सब तो डायबिटिक फुट में आ गए। पर कॉर्न की वजह से अल्सर बन जाए, अल्सर होता है एक जख्म, तो चाहे जूते की रगड़ खाने से जख्म बन जाए, चाहे खून कम जाने की वजह से पैरों में गैंग्रीन हो जाए, या फोड़ा बनने से, फफोला बनने से जख्म हो जाए, तो ये सारे जब भी अल्सर बनने शुरू हो जाते हैं डायबिटिक पेशेंट में, तो उसको डायबिटिक अल्सर कहते हैं। एंड अल्सर और भी बुरी चीज है। अगर मैं कहता हूँ कि डायबिटिक फुट 6% लोगों को होता है, तो करीब करीब डायबिटिक अल्सर करीब करीब आप मान के चले इन्हीं पेशेंट्स में से, डायबिटिक फुट के पेशेंट्स में से करीब करीब 15 से 20% को अल्सर बनता है। एंड 50% पेशेंट्स जो अल्सर का ध्यान नहीं रखते हैं, वो पैर की कटवाने तक की नौबत पे पहुंच जाते हैं। तो पहले तो ये होता था कि हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में जब हम करते थे आज से 15-20 साल पहले, तो डायबिटिक अल्सर को हम अक्सर देखा करते थे कि सिर्फ गैंग्रीन की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे पैर काटने, उंगलियां काटी, फिर आधा पैर कटा, फिर पूरा पैर कट गया। पर अब कई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, नए तरीके आ गए हैं जिससे हम इस पैर को बचा लेते हैं एंड उसको एटलीस्ट कटने नहीं देते। उंगलियां में भी 1-2 कटे, बट पैर को बचाते हैं किसी भी तरह। मुझे तो लगता था गैंग्रीन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से आपने 3-4 बार ये वर्ड यूज किया है, लग रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम है, अभी भी काफी है। गैंग्रीन तो बहुत ज्यादा है एंड क्योंकि डायबिटिक के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जब मैं इंग्लैंड में था, तो हमारे जो पेशेंट आते थे वैस्कुलर सर्जरी के, तो वो हमारे पेशेंट 70s और 80s में होते थे एंड मे बी स्मोकर्स थे या ओल्ड एज की वजह से। पर इंडिया में जो हम मैक्सिमम हमारे पेशेंट्स देखते हैं वो 50s एंड अर्ली 60s में देखते हैं, कि मतलब 50 से लेके 65 के बीच में अधिकतर पेशेंट हमारे होते हैं। एंड उसका नुकसान ये है कि यही पेशेंट हैं जो बिल्कुल एक्टिव लाइफ में, मतलब आपकी सबसे ज्यादा आप काम में एक्टिव इस पीरियड में रहते हैं, अपने कमाई सबसे ज्यादा होती है। एंड ये सोचिए कि अगर इस पीरियड में आपका पैर का नुकसान होना शुरू हो जाए, तो आप तो बिल्कुल पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, ऐसे में पूरा घर के फाइनेंशियल बिगड़ जाते हैं। तो ये पीरियड है जिसमें हमें पेशेंट्स को समझाना बहुत जरूरी है कि अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, समझें कि डायबिटीज की वजह से पैर को बहुत नुकसान हो सकता है, तो बचाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 100% गैंग्रीन में पैर कटेगा ही, इसको बचाया जा सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या डॉक्टर अजय यादव कि मुझे नहीं पता है कि मुझे डायबिटीज है, लेकिन मेरे पैर में वो सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो आप मुझे बता रहे हैं, और तब मेरा चेकअप पूरा मुझे पता लग रहा है मैं डायबिटिक हूँ? बिल्कुल होता है ऐसे। बहुत पेशेंट हमारे पास जो पहली बार आते हैं एकदम पैर में फोड़ा लेके, या फिर बिल्कुल गल रहा है, उंगलियां गल रही हैं, वहां पे जख्म बन गया, कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत बार पता ही नहीं चलता आपको। एक मैं इंसिडेंट बताऊंगा आपको कि जैसे हम नॉर्मली एडवाइस करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को कि भाई जब भी आप जूता पहने, खासकर कुछ दिनों बाद पहने, तो उसके अंदर हाथ जरूर फेरा करें, उसके अंदर देखें कोई कंकड़ पत्थर, कोई कील वगैरह तो नहीं पड़ी हुई है। आपने रैक में रखा हो तो कोई गिरी चीज गिर गई और आप तो पहन के निकल जाओगे, बट आपके पैर सुने, आपको पता तो चलेगा नहीं और वो चुभती रहेगी। तो एक बार पेशेंट ने को ऐसे समझाया, मेरठ से आए थे वो, तो बड़े इम्प्रेस हुए और कहते कि डॉक्टर साहब बिल्कुल आपकी बात हमें समझ में आ गई। अब तो मेरे सामने उन्होंने जूता जब खोला था, तो अब जूता पहनने से पहले उन्होंने कहा कि देखो मैं आपके तरीके से बताता हूँ। उन्होंने जूते में हाथ डाला और उसमें से मरा हुआ चूहा निकला। अरे अब आप ये समझिए कि मेरठ से दिल्ली मरे हुए चूहे पैर में पहन के घूम रहे हैं और खुद को नहीं मालूम है, क्योंकि पैर तो सुन पड़ा। एग्जैक्टली। अब यही प्रॉब्लम है कि ये पेशेंट को समझना चाहिए कि भाई पैरों को हर रोज देखना है, हर रोज इंस्पेक्ट करना है, उसमें देखना है कि कोई जख्म तो नहीं बना है। इसमें आई थिंक वाइफ की या हस्बैंड की, जो स्पाउस है, और बच्चों की एक बहुत बड़ी वो इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये अगर चीजें नहीं करेंगे ना, तो मतलब पेशेंट को भी एनकरेज करना है और रिलेटिव्स को भी इंसिस्ट करना है कि आप मुझे पैर दिखाओ। अच्छा, ये सब होता आपके ब्लड वेसल्स रुकने की वजह से है ना, जितना मैं समझ पा रहा हूँ? हाँ, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, यस। और ये तो शायद अगर आपका वजन ज्यादा है तो भी हो सकता है? ये उसमें भी बढ़ेगा, क्योंकि उन पेशेंट्स में डायबिटिक पेशेंट्स भी होते हैं, उसमें डायबिटीज भी बढ़ती है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी बढ़ जाता है।
अच्छा, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आप डायबिटिक हैं और आपका वजन ज़्यादा है तभी आपको ये प्रॉब्लम होगी फुट केयर की, नहीं? कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसे आप पतले हों बट आपको बहुत हाई डायबिटीज रहती है तो भी ऐसे कुछ हो सकता है। अगर स्मोकर्स हैं तो बिल्कुल 2 या 4 गुना स्पीड से ज्यादा होगा ये सब। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे डॉक्टर अजय यादव। लौटेंगे तो बात करेंगे कि डायबिटिक फुट प्रॉब्लम्स के साइन क्या है, यानी पहले से आपको कैसे पता लग जाए कि आपका क्या हो रहा है कि आपको ये फुट केयर की तरफ जाना पड़ रहा है। लौटेंगे तो सब बात करेंगे। आज तक रेडियो का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हेलो डॉक्टर आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और मेरे साथ में आज हैं डॉक्टर अजय यादव। सीनियर कंसल्टेंट हैं सर गंगाराम अस्पताल में, वेस्कुलर एंडोवेस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट है इनका। तो डॉक्टर यादव, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि लौटेंगे तो साइंस के बारे में बात करेंगे। साइंस नहीं, विज्ञान नहीं, SIGNS साइंस के बारे में बात करेंगे कि क्या कौन कौन से संकेत ऐसे होते हैं जिससे आपको पता लग जाए कि भाई पैर में अब प्रॉब्लम हो रहा है। क्या रंग बदलता है या क्या होता है? आई थिंक सबसे पहली चीज जो पेशेंट को समझना चाहिए कि पैरों में सुनपन और झंझनाहट आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले उसको फीलिंग आती है कि पैर का कुछ हिस्सा है जो मुझे आगे का फील नहीं हो रहा है। एंड दूसरा एक इसमें फीलिंग आती है कि जैसे हर समय ऐसा लग रहा है जैसे चींटियां चल रही हैं या पिन चुभा रहा है। धीरे धीरे ये फीलिंग बढ़ जाती है और आता है कि मैं जैसे गद्दे पे चल रहा हूँ। तो मतलब बहुत टिपिकल चीज बताता है पेशेंट की जी मैं चलता तो हूँ जमीन पे बट फीलिंग नहीं आती कि मैं उतनी स्ट्रेंथ से चल रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे फर्श पे चल रहा हूँ बट लगता है मुझे जैसे मैं गद्दे पे चल रहा हूँ। देखिए उससे समझ जाना चाहिए कि नसों में नुकसान होना शुरू हो गया। और तेजी से अगर बीमारी बढ़ती है तो उसमें आता है कि मैं थोड़ी देर चलता हूँ तो मेरी पिंडलियों में या थाई में मेरे दर्द होना शुरू हो गया। तो उसका मतलब है कि आपकी खून की नसें भी रुकनी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से आपको पैरों में चलने में बड़ी तकलीफ होती है कि मैं थोड़ी देर चलता हूँ फिर रुकना पड़ता है और जब मैं आराम करता हूँ तो पैर का दर्द चला जाता है। धीरे धीरे ये बढ़ता है तो फिर हमारे पैरों में कॉन्टिन्यूस दर्द रहना शुरू हो जाता है। कॉन्टिन्यूस दर्द रहना मतलब कि अगर मैं दिन में तो फिर भी चलो बातचीत कर करके दर्द सहन हो जाता है, पर रात में तो बेइंतहा दर्द कि आदमी पैर पकड़ के रो रहा है, दर्द में कहरा रहा है कि जी का बस किसी तरह सो जाऊं, किसी तरह नींद आ जाए। एंड फिर वो जख्म बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो जख्म बनते हैं, अल्सर बनता है, अल्सर के बाद गैंग्रीन बनता है एंड फिर हालत थोड़ी सी टाइट हो जाती है पेशेंट्स की। तो आई थिंक इस स्टेज पे ना पहुंचे और इससे पहले ट्रीटमेंट करा लें वो बेहतर है। हाँ, अच्छा, मैं भी एक ऐसे पेशेंट को मैं जानता था डॉक्टर यादव। वो मुझे बताया उन्होंने कि उनके पैर में से ना स्मेल आती थी, फुट ओडर जिसे बोलते हैं ना, और वो बहुत अनयूजुअल होती थी। क्या ये भी साइन होता है? हाँ, अगर इन्फेक्शन है पैरों में एंड कुछ एरिया इन्फेक्ट होके फुफुला सा बन गया है और उनका ज्यादा इन्फेक्शन हो गया तो उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। एक होती है जो पसीने वाली बदबू, जो कई लोगों को सॉक्स की वजह नहीं बदली या उसकी वजह से, वो अलग चीज है। पर जो पैर नॉर्मल है, आप नहाकर आए हैं फिर भी उसके बाद भी पैरों में से बदबू गंदी वाली आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है पैरों में जो सड़ रहा है, बदबू कर रहा है। अच्छा, क्या कलर का चेंज होना या उस हिस्से का टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे होना, ये है? अगर इन्फेक्शन होगा तो पैर बहुत गर्म हो जाता है, बट अगर खून की नस रुकती है तो पैर ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। ठंडा मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ हो गया है। एंड खासकर इस मौसम में मैं एक थोड़ा सा आपके जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए कि बहुत एक इम्पोर्टेंट मैसेज है
कि प्लीज अपने पैरों को, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स को, कि प्लीज अपने पैरों को हीटर और हॉट पैड और हीटिंग पैड के आगे ना रखें। हर साल करीब करीब 10 से 15 पेशेंट पैर जला के लाते हैं। जला के लाते हैं मतलब कि आज हीटर के सामने ठंड लग रही है, अब ये मौसम ठंड बढ़ भी गई है, तो इस मौसम में सब हीटर के सामने बैठ जाते हैं, चाहे ये वाला ब्लोअर वाला हो, चाहे लाइट वाले आ रहे हैं, कोयले में सेकना। और पैर क्योंकि सुन है तो आपको हीट का तो पता चलता नहीं एक्चुअल में। एंड जब पैर जल जाता है, फफोला बन जाता है और बदबू आनी शुरू हो जाती है, तो आदमी सोचता है यार ये कुछ जल रहा है, तो ये नहीं समझ में आता यार खुद का पैर जल रहा है मेरा। तो ये हर साल हमारे साथ कम से कम 15 से 20 पेशेंट आते हैं ऐसे, जो हीटर के सामने बैठ के या रात में हीटिंग पैड रख दिया या हॉट वाटर बॉटल रख दी, तो और पता चलता नहीं क्योंकि पैर सुन रहते हैं। तो पैर तो जल जाता है पर खुद को दर्द नहीं महसूस होता, तो आप हटाते भी नहीं। तो एक ये मैसेज मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, खासकर सर्दियों के मौसम में, कि अपने पैर को सेके ना, कमरे को गर्म करें रादर देन पैरों को। अच्छा, तो इसका घरेलू इलाज क्या है डॉक्टर यादव? क्या मतलब अगर मान लीजिए सिकाई करने से या फिर लोग कहते हैं कुछ क्रीम्स लगाने से ठीक हो जाता है, क्या इलाज है, मैं जानना चाहता हूँ। आई थिंक सबसे पहला इलाज तो ये है कि जी अपने चेहरे से ज्यादा पैरों का ध्यान रखें। तो एक तो नंगे पैर घूमना बिल्कुल बंद। डायबिटिक पेशेंट्स को नंगे पैर घूमना बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल सॉफ्ट चप्पलें पहने, सॉफ्ट जूते पहने। दूसरा, हर रोज घर पे 2 बार पैरों को अच्छे से देखें कि मेरे को कोई इसमें जख्म तो नहीं बना है। सबसे पहली चीज है कि जी उंगलियों को देखें, उंगलियों के बीच में देखें, जो हमारे वेब स्पेसेस होते हैं, जो कुछ हिस्से हैं पैर के जो हम देख ही नहीं सकते हैं, कि भाई के हाथ घुमा घुमा के पैर तो नहीं देख पाते हैं, तो उसको शीशे में देखें, या अपनी वाइफ को बोलें या फिर बच्चों को बोलें कि आप मेरे पैर देखो। दूसरा, नेल्स जब काटें तो बिल्कुल लाइट ऑन करके, और दूसरा चश्मा पहन के। होता क्या है कि जब बचपन से जब हम नाखून काट रहे हैं, तो नाखून काटते हुए हम पेन की सेंसेशन से पता लगाते हैं कि जी कितना डेप्थ है और कितना नहीं है। बट क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में सुनपन आ जाता है, तो आपको पता नहीं चलता, आप अंदर काट देते हो नाखून, थोड़ा सा वहां जख्म बना और फट सडनली फैल गया। तीसरा, जब भी जूता खरीदें तो हमेशा स्पोर्ट शूज प्रेफर करें, पहली चीज। दूसरा, हमेशा आधा साइज बड़ा जूता खरीदें, क्योंकि अधिकतर डायबिटिक पेशेंट्स को हमने देखा है कि थोड़ी बहुत सूजन आती है पैरों में। जो सुबह का साइज है वो शाम तक आधा साइज बढ़ जाता है। जो जूता टाइट होगा वो जूता काटेगा तो जख्म बनेगा तो फिर वही साइकिल में आ जाते हैं आपकी डायबिटिक फुट, डायबिटिक अल्सर में। चौथा, पैरों की अच्छे से तेल लगा के, नारियल तेल, सरसों का तेल लगा के उसको अच्छी सी मालिश वगैरह किया करें, जिससे स्किन हेल्दी रहे। हेल्दी स्किन पे जख्म नहीं बनता है। प्रॉब्लम आती है कि डायबिटिक पेशेंट में स्किन में ऑयल बनना कम हो जाता है, मॉइस्चराइजर कम हो जाता है, तो पैर सूखे रहते हैं। सूखे पैरों में 2 नुकसान होगा। एक तो खुजली होगी तो वहां पे जख्म बनने के चांस बनेगा, और दूसरा, सूखे पैरों में आपके ड्राइनेस की वजह से इरिटेशन होना, एंड सेकेंडली उसमें अल्सर बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आई थिंक गुड मॉइस्चराइज स्किन में जख्म कम बनते हैं। तो एक अच्छे से तेल मालिश करें, पर जो वेब स्पेसेस हैं हमारे, जो उंगलियों के बीच की जो एरिया होता है, उसको थोड़ा ड्राई रखा करें। तो उसमें एक नाइसिल पाउडर आता है या फिर कोई भी एब्जॉर्बेंट पाउडर आता है, उसको डाल के रखें, जिससे वो हेल्दी रहे पैर, उसमें कोई जख्म ना बने। जब भी कोई लग रहा हो कि कोई जख्म सा बन रहा है तो तुरंत आके डॉक्टर को दिखा दें। आई थिंक वो सबसे सेफ है। ठीक है, अंतिम और एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे डॉक्टर यादव। पहली बार जब आपने डायबिटिक फुट केयर डिपार्टमेंट में जाके, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तो वो पहली बार देखा था, वो छेद जो आपने किया था, जब पहली बार आपने किया था, तब से लेकर अब तक का एक्सपीरियंस। पहली बार तो हाथ थोड़ा सा कांपे होंगे, और अब तो खैर आपका एक्सपीरियंस हो ही गए हैं। As fortunately the Gangaram Hospital में I am the in-charge of Diabetic Foot Care Center, and जब से हम आए हैं गंगाराम, तब से हमने एक चीज रियलाइज की है कि एक डायबिटिक पेशेंट, खासकर डायबिटिक फुट वाले पेशेंट के पास बहुत ज्यादा
तरीके नहीं होते पैर को किसको दिखाऊं जाके। प्रॉब्लम होती है कि वो सीधे या तो प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंच जाता है या फिर जनरल सर्जन के पास पहुंच जाता है। बट एक्चुअली जो पूरा असेसमेंट कर सके कि खून की नस कैसी है, करंट की नस कैसी है, पैरों में जख्म कैसे देना है, जूते कैसे बनाने हैं, क्योंकि इसमें हमें ऑफलोडिंग शूज देने होते हैं। ऑफलोडिंग पे जिस एरिया पे प्रेशर ज्यादा आ रहा है उस एरिया से प्रेशर हटाना है, नहीं तो फिर वहां पे कॉन्स बन जाएंगे, वहां जख्म बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें करने के लिए एक डायबिटिक फुट स्पेशलिस्ट होना जरूरी है। एंड आई थिंक फॉर्चुनेटली गंगाराम हॉस्पिटल में जो हमारा डायबिटिक फुट केयर सेंटर है, इसमें हम पूरी होलिस्टिक केयर दे पाते हैं। तो आई थिंक इट इज ए सुपर स्पेशलिस्ट फुट केयर फॉर द पेशेंट। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी मैं सिर्फ कैंची तो चलाना जानता हूँ पर मैं ऑफलोडिंग नहीं कर सकता, मैं ऑफलोडिंग तो कर सकता हूँ पर मैं खून की नस नहीं खोल सकता। तो हमारे यहाँ डायबिटिक फुट केयर सेंटर का फायदा ही सबसे बड़ा ये है कि हम सारी चीजें फ्रॉम प्रिवेंटिव कि बचाना कैसे है, ट्रीटमेंट कैसे है, खून की नस को कैसे खोलना है, जूता कैसे बनाना है, इंसोल कैसे बनाना है, कैसे ठीक करना है और उसके बाद दोबारा ना हो उसको कैसे बचाना है, तो वो सब हम एक सेंटर के अंदर दे पाते हैं। तो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है कि फॉर्चुनेटली कि सुपर स्पेशलिस्ट जो होता है कि फुट केयर पे हमने कंसंट्रेट किया है। पिछले फॉर्चुनेटली 10-12 साल से तो जो हम गंगाराम में ये सेंटर चला रहे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं एंड पेशेंट्स आर सो हैप्पी कि इस समय तो हमारे पास इनफैक्ट मतलब नॉट जस्ट इंडिया से, नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीका से काफी पेशेंट सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि जी आपका डायबिटिक फुट केयर सेंटर में पैर बचाने का बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि वी आर एबल टू सेव समथिंग जो प्रिवेंटेबल भी है, ट्रीटेबल भी है, पर अगर टाइम से आ जाए तो और आपके पास आ जाए तो और अच्छा है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय यादव हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे समय दिया। आप बहुत व्यस्त हैं मुझे पता है, और मैं अपने लिसनर्स को बताऊं कि जब आप ये इंटरव्यू सुन रहे होंगे तो मैंने वो जो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है ये मैंने रात को किया है, और डॉक्टर के पास रात को ही समय था तो उन्होंने मुझे रात का समय दिया, और देखिए वो रात में हमारे लिए अवेलेबल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यादव। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। तो ये था आज का हेलो डॉक्टर। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगले मंगलवार आपकी सेहत से जुड़े एक और विषय को लेकर हाजिर होंगे, और साथ में होंगे एक और डॉक्टर। अगर आपके पास भी कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम उस विषय पर बातचीत करें तो हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी वही है radio@aajtak.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा सिर्फ आज तक रेडियो पर।